राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्रीवचन। जब भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप लिया, तब हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद नरसिंह क्रोध में आ गए। तब देवताओं ने प्रहलाद को नरसिंह के हृदय से लगाया, लेकिन नरसिंह का हृदय तो शांत हो गया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने संसार की रक्षा के लिए कैलाश पर भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने अपने ही अंश से प्रकट भैरव रूप वीरभद्र को वहाँ भेजा। तब वीरभद्र ने पहले विनय से उन्हें समझाया, आपका कार्य अब पूरा हुआ, आप अपने इस रूप का त्याग करें। तब नरसिंह क्रोध में बोले, मैं इस संसार का परम ब्रह्म हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इस रूप का कभी त्याग नहीं करूँगा और संसार का प्रलय कर दूंगा। मैं इस संसार का स्वामी हूँ, सभी देवता मुझसे ही शक्ति संपन्न हैं और जगत कर्ता ब्रह्मा तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, लोकहित की बात मुझसे मत करो। तब वीरभद्र ने कहा, क्या तुम सभी के ईश्वर भगवान शिव को नहीं जानते? आप में केवल मिथ्या वाद विवाद हैं जो आपके विनाश का कारण हैं। हे विष्णु, कहीं ऐसे न हो आप इस संसार में केवल कथा ही रह जाए। आप संसार के संगार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा न हो इसकी दक्षिणा आपको ही मिल जाए। रुद्र परम पुरुष हैं, आप प्रकृति हैं, उन्होंने आप में अपना वीर्य आधान किया है, जिससे आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। आपने तो उनकी शक्ति की एक कला मात्र से इस राक्षस को मारा है। आपके कूर्म अवतार का मुंड शिव जी के गले की मुंडमाला में शोभित हैं। आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत सभी में शिव जी की ही शक्ति समाहित है। अगर आप शांत न हुए तो महाभैरव रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप होकर तुम पर गिरेगा। इतना सुनकर नरसिंह क्रोध से व्याकुल गर्जन करते हुए वीरभद्र को पकड़ने के लिए दौड़े। तब वीरभद्र ने अद्भुत रूप धारण किया तो अत्यंत प्रचंड था। देवता लोग जय जयकार करने लगे। उनका रूप 1000 भुजाओं वाला जटाधार बाल चंद्र धारण किए हुए, 2 पंख और पक्षी की तरह चोंच धारण किए हुए, विशाल और तीक्ष्ण दांत वाले, वज्र तुल्य नख रूपी शस्त्र वाले नीलकंठ महाबाहु, 4 चरणों से युक्त तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। उन्होंने प्रलयकाली मेघों के समान गर्जना करते हुए नरसिंह को पकड़ लिया और उन्हें अपने पंखों से उन्हें विधीन करने लगे और ऊपर ले गए। ब्रह्मा आदि देवता भगवान सरभ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ले जाते हुए दीन मुक्त नरसिंह ने 108 नामों द्वारा उनकी स्तुति करके बोले, हे परमेश्वर, जब मेरी मूढ़ बुद्धि को अहंकार दूषित करे तब आप ही उसे दूर करें। तब सर्वरूपी शिव जी ने नरसिंह को अपने अंदर समाहित कर लिया और देवता उनकी स्तुति करने लगे। तब सर्व रूपी शिव जी बोले, जिस प्रकार जल में जल समाहित होता है उसी प्रकार विष्णु भी मुझ में समाहित होकर एक रस हो गए हैं। मैं उन विष्णु को नमस्कार करता हूँ, वो मेरे भक्त हैं और मेरे भक्तों को वरदान देते हैं। तब सबके देखते भगवान सर्व अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान वीरभद्र ने नरसिंह का चरम निकाला और उसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास ले गए। उसी समय से भगवान शिव ने नरसिंह का चरम धारण किया और उसके सिर को अपनी मुंडमाला का सुमेरु बना लिया। इस प्रकार ये कल्याणकारी चरित्र जो मैंने शिव पुराण में पढ़ा था और इसे अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप से लिखा है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना है मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान में के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले यानी फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव के इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं
अपने घर के बाहर एक कुमारन ने महिला बैठी थी। उस कुमारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले यानी फपोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुमारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा, हाँ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गुथ देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गुथने लगी, कंघी यानी कांगसी बालों में करती रही। अचानक कुमारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि ये एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वो कुमारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी यानी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति यानी महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को पकड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़कर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु है बेटी, जो तूने वरदान मांगे सब मुझे तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन डोंगरी में सीता माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। शील की डोंगरी भारत का एक मात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी वहाँ बहुत विशाल मेला बता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अर्धनारी रूप में शिव और भृंगु महर्षि, जब हम योग की बात करते हैं तो हम किसी व्यायाम या किसी तकनीक की बात नहीं करते हैं, हम इस सृष्टि के विज्ञान की बात कर रहे हैं और कैसे सृष्टि के इस अंश को इसकी परम संभावना तक ले जाया जा सकता है। हम उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं जिससे जीवन के हर एक पहलू को उसकी अंतिम संभावना तक ले जाया जा सकता है। जब शिव योग का संचालन और सृष्टि की संरचना की व्याख्या सप्तऋषियों से कर रहे थे, तब एक सुंदर घटना घटित हुई। सप्तऋषियों में से एक ऋषि, जो बाद में भृंगु महर्षि के नाम से जाने गए, शिव के एक उत्साही भक्त थे। इससे पहले योग प्रोग्राम में जो कांति सरोवर के किनारे हो रहा था, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती भी मौजूद थी। भृंगुओं में की तरह सुबह जल्दी आए और वे शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे। पार्वती शिव के करीब बैठी थी, परंतु भृंगु ने दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा पूरी की, क्योंकि वो सिर्फ
शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे। पार्वती की नहीं, शिव इससे खुश हुए, पर पार्वती नहीं। उन्हें ये पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिव जी ने कहा, थोड़ा और करीब हो जाओ। वो परिक्रमा करेगा। पार्वती और करीब आ गई। भृगु ने देखा कि उसके निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उसने एक चूहे का रूप धारण किया और पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव जी की परिक्रमा पूरी की। पार्वती क्रोधित हो गई तो शिव जी ने उन्हें अपनी जगह पर बैठा लिया। तब भृगु ने एक छोटे पंचे का रूप धारण करके शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली। अब पार्वती अत्यंत क्रोधित हो चुकी थी। शिव जी ने पार्वती को खींचकर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया और आधा हिस्सा पार्वती। वे अर्धनारीश्वर बन गए। भृगु ने यह देखा और खुद को एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाईं टांग पर का चक्कर लगा लिया। भृगु का बचकाना भक्ति भाव देखकर शिव जी खुश तो हुए, पर साथ ही वे नहीं चाहते थे कि भृगु अपनी भक्ति का में इतना खो जाए कि वो प्रकृति के परम स्वभाव को ही समझ ना पाए। तो वे सिद्धासन में बैठ गए। अब भृगु के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो सिर्फ शिव या उनके शरीर के किसी हिस्से की परिक्रमा लगा सके। अगर उन्हें अब परिक्रमा करनी थी तो दोनों सिद्धांतों शिवतरण और पुरुष दोनों की ही करनी पड़ेगी। यह कहानी हमें संप्रेषण करती है कि जब हम योग की बात करते हैं तो हम सभी आयामों के समावेश की बात करते हैं। यह कोई आयाम प्रक्रिया नहीं है जिसे हम सहमत हो सकते हैं। यह मानव जाति के परम कल्याण के बारे में है, जिसमें जीवन का कोई भी पहलू बाहर नहीं रखा जा सकता। ये ऐसे आयाम को छूने के बारे में जो सारे आयामों से परे हैं। ये एक ऐसे तंत्र के बारे में जिसे आप अपने पहले से मौजूद तंत्र जैसे शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा को परमात्मा तक ले जाने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सके। यह तक की ऐसी पद्धति है जिसे आप अपनी परम प्रकृति के लिए स्वयं को पहले कदम के रूप में तैयार कर सकते हैं। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।